ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम एक ऐसी इक्वेशन है, एक ऐसी थ्योरम है जो पूरे दुनिया को ऑलमोस्ट चला रही है। इवन ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस भी बेस थ्योरम की वजह से ही है कि आज जो एआई देख रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी अपन देख रहे हैं, या फिर जो भी हमारे साथ आज हो रहा है लाइफ में, उसकी मेन वजह बेस थ्योरम ही है। तो ये बेस थ्योरम क्या है और अपन वही देखते हैं, और इससे कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई चीज़ कब हो सकती है या नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर किसी आदमी को कोई बीमारी है जिसमें 99% ये बताया जा रहा है कि उसको कैंसर है, और सारी रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आ रही है, लेकिन बेस थ्योरम ये कहती है कि चाहे चाहे कंडीशन कितनी भी ट्रू लगे, पर वो ट्रू होती नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जैसे कॉन्सेप्ट है मैथ्स में, तो ये प्रोबेबिलिटी को भी कांस्टेंट नहीं मान रही थ्योरम। ये थ्योरम ये कह रही है कि 0.1001% ऐसा चांस होता है, या 1% ऐसा चांस होता है कि कोई संभावना होने के बावजूद भी कंडीशंस पे डिपेंड करती है। कि जैसे ये बात हो रही है कि मान लो 10,000 लोगों में किसी एक को ऐसा बीमारी है जो सिर्फ उसी को ही है। तो अब ये हो जाता है कि बाकी जो 9,999 लोग हैं, अगर यही कॉन्सेप्ट इसी थ्योरम का वापस उस पर आजमाया जाए, तो फिर उसमें एक आदमी ऐसा निकल जाएगा जिसमें कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो लास्ट में ये पता चलता है कि जिस आदमी को एक्चुअल में वो बीमारी, जिसके सारे रिजल्ट पॉजिटिव आए थे, तो वो भी एक्चुअली उसको उस डिजीज से कोई प्रॉब्लम या फिर डेथ होने की चांसेस भी 1% ही बन जाते हैं। कहने का मतलब कि प्रोबेबिलिटी को भी कांस्टेंट नहीं माना जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा है, और दोनों ही आज, जैसे कि आज देख रहे हैं कि इंडिया की टीम भी बहुत तगड़ी है। तो अब जब मैच चल रहा है तो सबको लगता है कि यार आज का मौसम बढ़िया है, इंडिया में मैच हो रहा है, लेकिन और इंडिया के बैटिंग फॉर्म भी सब अच्छा चल रहा है, तो आज वो जीत जाएंगे। पर जब पता चलता है कि 10 ओवर बाद 2 विकेट गिर गए हैं, उसके बाद फिर 15 ओवर तक के 1-2 विकेट और गिर जाते हैं, मतलब 15 ओवर में 4 विकेट हो गए। अब लोगों को लगने लगता है कि और रन बने हैं सिर्फ 150। तो अब लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, अब हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। 40 ओवर तक के पता चलता है कि इंडिया के 250 रन बन गए हैं और अभी 7 विकेट हो गए हैं, अभी भी 10 ओवर बाकी है। अब फिर कंडीशन बदल जाती है और फिर चांसेस बदल जाते हैं। तो ये थ्योरम ही पूरी तरीके से ये है कि आप कुछ भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कुछ कंफर्म हो, कि हमारे, हम जैसे बोलते हैं कंफर्मेशन बायस पे हम चलते हैं कि पुराने जो थॉट्स है उसको लेके कि यार ऐसा ऐसा होगा, तो ऐसे होने की संभावना है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आगे जब कंडीशन बदलेगी तो संभावना भी बदल जाएगी। तो बायस थ्योरम यही कह रही है हर बार कि तुम किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर फैक्ट मांग के नहीं चल सकते। इसमें ये होता है कि बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती है कि जैसे आज आ, हमको पता चलता है कि यार बारिश का मौसम चल रहा है, बादल भी दिख रहे हैं, तो आज पानी बहुत आने वाला है, तूफान भी आया था सुबह, ऐसा कुछ जो भी है। तो फिर से बाद दोपहर होते होते बादल घने भी हो जाते हैं, लेकिन सडनली ये होता है कि अचानक से थोड़ा सा कहीं पे कुछ और झोंका चलता है, सारे बादल हट जाते हैं और फिर धूप निकल जाती है। अब लोग बोलते हैं कि आज सा ठीक है, वो तो क्या कहते हैं, वेदर डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है वो गलत निकल गई, और शाम के 2-3 बजे तक के समझ में आता है कि वापस से फिर बहुत तेज बारिश हो गई, जबकि आ, सूरज भी निकला हुआ है। तो कहीं पे भी ये बात नहीं कह सकते कि कोई चीज़ फैक्चुअल है। इवन कि हमारा होना या नहीं होना भी फैक्चुअल नहीं है, हम संभावना पे टिके हुए हैं। अब इसी पे बेस्ड होके हमारी पूरी कहानी चलती है। अब हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग भी इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि हम कोई चीज़ को पुराने जो अपने थॉट्स है, पुराने जो हमारी इमेजिनेशन है, उसके आधार पे लेके हम आगे की चीज़ को सोच के चलते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में हमको पता है कि यहाँ कहीं दीवार होना चाहिए, तो ये भी हम पुराने प्रिडिक्शंस को लेके चलते हैं। अब सुनसान रास्ते में अगर कोई ऐसी लंबी चीज़ दिख जाए, जिसका एग्जाम्पल बहुत पहले भी कई बार दिया गया है, तो सबसे पहले दिमाग को यही आता है कि कोई सांप वाप तो नहीं है। फिर कहीं से थोड़ी सी लाइट आती है, या फिर उसके पास मोबाइल का टॉर्च जलाता है, तो दिखता है कि यार ये तो ये मामूली से रहती है, लेकिन उसके पहले तक के उसको ये लगने लग जाता है कि यह सांप था, और उससे वो डर जाता है। तो बेस थ्योरम हमको हर बार ये बता रही है कि कोई भी चीज़ हम किसी भी तरीके से पक्का मान के नहीं चल सकते। आज किसी का नेचर कैसा है, तो वो कंडीशंस डिपेंड करती है कि कल को उसके हालात अगर खराब हो गए। आज किसी के पास बहुत गाड़ी पैसे सब कुछ है, लेकिन सडनली भूकंप आता है किसी 10 साल बाद उसके साथ, तो सारा बिजनेस खत्म हो जाता है,
उसके बाद उसकी हालत बहुत इतनी खराब हो जाती है कि वो किसी काम के लायक नहीं रहता, हाथ पैर टूट जाते हैं शायद। तो उसकी पूरी सिचुएशन सडनली चेंज हो जाती है। सेम कंडीशन ऐसी हो सकती है कि किसी गरीब आदमी को कहीं से सोना चांदी मिल गया, तो ये एक किस्मत वाली बात समझ में आ रही है, लेकिन किस्मत ऐसे नहीं चलती है। बेस थ्योरम ये बताती है कि किस्मत भी वहाँ बदल जाती है अगर हमें लगता है कि ये चीज़ होने वाली है। अचानक से कंडीशन अगर बदल गई तो प्रोबेबिलिटी भी बदल जाती है। लेकिन बेस थ्योरम जो कि प्रोबेबिलिटी को भी काटती है, क्योंकि कुछ लोग कुछ तरीके से भी मैथ्स में एक प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है उसमें ये पता चलता है कि जब भी कॉइन को टॉस करेंगे तो 50-50 चांसेस है हेड या टेल के आने के। लेकिन अगर हम 1000 बार या 100 बार अगर टॉस करें कॉइन को, तो अगर अगर अभी हेड आया है तो ज़रूरी नहीं है कि अगले टॉस में भी हेड ही आएगा। तो इस तरीके से हर बार कंडीशन बदल जाती है, तो हमारा ट्रुथ भी बदल जाता है। तो बेस थ्योरम का मतलब ही यही है, और इसी पे बेस्ड है आज का एआई। जो एआई हम चैट बॉट देख रहे हैं, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई या फिर ग्रॉक या क्लॉड, तो हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो संभावनाओं के ऊपर आधार पे हमको आंसर देता है। जैसे हमको एमपी कैपिटल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एमपी, तो कई सारे उसको मतलब ट्रेंडिंग मॉडल है ये, तो कई सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा होगा और उसका आंसर वो भोपाल दिया होगा, तो उसको कई सारे ग्वालियर और जबलपुर भी वो सर्च करता है, लेकिन संभावना के आधार पे पता चलता है कि हर बार आंसर भोपाल आया। तो जीपीटी भी हमको आंसर जब देता है तो वो बेस थ्योरम के ही हिसाब से देता है। इसी पे बेस्ड कई सारे ऐसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेस थ्योरम का यूज़ करके बड़े बड़े ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं जो आज तक नहीं। जैसे एलन ट्यूरिंग ने एनिग्मा मशीन बनाई थी, जिसमें जर्मन के जो कोड थे वो अपने सैनिकों को कोड में भेजते थे मैसेज। तो बेस थ्योरम का यूज़ करके ही एनिग्मा मशीन बनाकर एलन ट्यूरिंग ने, ऐसे लाखों संभावना थी कि उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था कि क्या हो सकता है वो जो कि मैसेज आ रहा है। तो एलन ट्यूरिंग ने सारी उन संभावनाओं को बेस थ्योरम के उसका नेगेटिव यूज़ करके, मतलब उसका उल्टा यूज़ करके, कि उनने ये नहीं देखा कि वो क्या सिग्नल भेज रहे हैं, उन्होंने ये देखा कि ये क्या सिग्नल नहीं हो सकते। तो बेस थ्योरम से उल्टा यूज़ करके उनने उस जर्मन कोड को क्रैक किया और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। तो हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ फैक्चुअल नहीं है, इवन कि हम भी नहीं है ना, यूनिवर्स है। और ये भी है कि कोई चीज़ की होने की संभावना उसके होने वाली अगली कंडीशंस पे डिपेंड करती है। कि आज अगर मेरे को कोई बीमारी हो गई है जिसके 100% रिजल्ट है कि अब ये बीमारी से ही मेरा पूरा लाइफ डिसाइड होगी, ऐसा है भी नहीं। हो सकता है कि उसके सारे रिजल्ट पॉजिटिव हो, लेकिन फिर भी मैं अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ, जो नॉर्मल इंसान वैसे काम नहीं कर पा रहे हैं, मैं सारी वो चीज़ कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली जो अभी जो मेरी लाइफ भी चल रही है कि मेरे को हार्ट अटैक होने के बाद भी मैं कराटे खेल रहा हूँ, और उसके बाद फिर जिम जा रहा हूँ, उसके बाद फिर कई सारे ऐसे स्विमिंग कर रहा हूँ या दौड़ भाग कर रहा हूँ, और उसके अलावा मैं रीडिंग कर रहा हूँ या रनिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। इवन कि रात रात में जग के पढ़ाई लिखाई भी कर सकता हूँ। तो एक्चुअली जब हम ये देखते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसकी कंडीशन बड़ी वो रहती है कि वो बोलता नहीं है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकता है, उसको बेड रेस्ट ज़्यादा दिए जाते हैं। लेकिन मेरे साथ तो कंडीशन है नहीं, जबकि रिजल्ट सारे पॉजिटिव दिखते हैं पेपर में। तो बेस थ्योरम ये बोलती है कि पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये एक परसेंट है जिसमें ये पूरी संभावना है कि ये बीमारी होने का सिर्फ 1 ही % चांस हो, बाकी 99% उस चीज़ को वो चीज़ ना भी हुई हो। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि यार नहीं नहीं, सामने जो चीज़ दिख रही है वही सच है, और इसी सच को हाँ बेस थ्योरम सीधे सीधे काटती है। तो वो कहती है कि तुम हम हर चीज़ हमेशा जो सदियों से चली आ रही है वो वैसे ही रहेगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में जो कहा गया है तो वही सच होगा, और इसके अलावा और कुछ सच नहीं है। तो फिर नई चीज़ जब उनके सामने आती है तो उनको ये लगता है कि अरे ये तो ये फैक्ट है करके, फिर उनकी राय बदल जाती है। लेकिन कई लोग कुछ ऑर्थोडॉक्स होते हैं तो वो सदियों पुरानी सोच को लेके चलते हैं। तो हमेशा से सोच समय के साथ बदलते आई है, और बेस थ्योरम यही कहती है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही प्रोबेबिलिटी भी बदल जाती है। तो हमें हमेशा ये इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आज जो सच दिख रहा है कल वो सच बदल भी सकता है। आज जो हमारी लाइफ है वो बहुत अच्छी और बहुत अलग भी हो सकती है, चाहे अभी कंडीशन कैसे भी हो। तो यही है बेस थ्योरम, जो कि एक मैजिकल थ्योरम है जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी लाइफ, जितनी भी लाइफ है अर्थ में और यूनिवर्स में और मल्टीवर्स में जहाँ कहीं भी, वो बहुत कुछ हद तक इसी पे डिपेंड है। तो दिस इज द बेस थ्योरम विच वॉज फाउंडेड बाय थॉमस बेस,
1791 के आसपास इनने शायद इक्वेशन दी थी, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया था क्योंकि उनको डर था कि ये इक्वेशन शायद सही है कि नहीं। पर बाद में ये प्रूव हुआ और कई बार प्रूव हुआ, क्योंकि साइंस में यही होता है कि किसी इक्वेशन या थ्योरम को प्रूव करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, और हर एक्सपेरिमेंट में ये बाद में, क्योंकि उस समय शायद ऐसे साधन नहीं थे, इसलिए थ्योरम प्रूव नहीं हो पाएगी। लेकिन आज के टाइम में हर जगह ये थ्योरम, यहाँ तक कि हमारा एआई भी आज जो काम कर रहा है वो बेस थ्योरम पे ही काम कर रहा है। तो ये है बेस थ्योरम, दैट्स इट।